बात 2015 की है, जब मैं कोलकाता में एक नए नौकरी के सिलसिले में आया था। शहर के बारे में सुना तो बहुत था, पर जब यहाँ रहा तो इनकी पुरानी गलियों और बरसाती मौसम ने मुझे एक अलग सा एहसास दिया। इसी बीच एक रात मुझे कंपनी के ऑडिट के सिलसिले में देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ा। जब बाहर निकला तब रात के लगभग 11 बज चुके थे और इतनी रात को मुझे सॉल्ट लेक से वापस अपने पीजी जाना था, जो कि पार्क सर्कस के पास था। इसलिए मैंने सड़क किनारे खड़े एक बूढ़े रिक्शे वाले को हाथ दिखाया। हालांकि वो मेरे बुलाने पर आ तो गया था, पर न जाने क्यों वो खामोश था। उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। लेकिन तब मैंने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे बस घर पहुंचना था। इसलिए कहाँ जाना है ये बताकर मैं रिक्शे पर बैठ गया और फिर हम उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगे। उस वक्त रास्ते में हल्की बारिश की बूंदें रिक्शे की छत पर गिर रही थी और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। पर कुछ देर के बाद वो भौंकना अचानक रुक गया। न जाने क्यों वहाँ के माहौल में मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये थकान के वजह से होगा, लेकिन थोड़ा दूर जाते ही मुझे लगा जैसे आसपास की आवाज़ें बदल रही है। मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी थी। हालांकि वो आवाज़ ज़्यादा तेज तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो। हालांकि मैंने खुद को ये भी समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन तभी अचानक रिक्शे के पहियों का आवाज आना बंद हो गया, जैसे वो रिक्शा एक ही जगह पर रुका हो। चारों तरफ एक अजीब सा खामोशी था। एक पल के लिए तो इन सब के वजह से मेरी धड़कनें भी तेज हो गई थी। इसलिए मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां बारिश की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। पर इसी बीच मुझे एक और आवाज आया। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। इसलिए मैंने रिक्शे वाले की तरफ देखते हुए उससे उस आवाज के बारे में पूछा, पर वो रिक्शे वाला पहले के तरह ही चुपचाप था। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे बढ़ते हुए रिक्शा खींच रहा था। पर तभी मुझे दूर से एक अजीब से चीखने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द में हो, लेकिन पल भर में वो भी अचानक रुक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं मन ही मन घबराने लगा था। हालांकि उन अजीब आवाजों का सिलसिला अब भी जारी था। कभी कोई औरत दर्द में चिल्लाती तो कभी कोई आदमी मुझसे मदद मांगता, पर उनमें से एक हंसी की आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। कभी वो हंसी रुक जाती तो कभी अचानक से हंसने का आवाज शुरू हो जाता। इन सब से घबराते हुए मैं बार बार अपने आसपास देख रहा था, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां सिर्फ मैं और वो रिक्शे वाला था। उसी बीच जब मैंने फोन में टाइम देखा तो 11:30 के करीब हो रहे थे, लेकिन अब भी मैं अपने घर नहीं पहुंचा था। पर उसके बावजूद भी अचानक वो रिक्शा एक मोड़ पर आकर रुक गया। यहाँ तक कि वो रिक्शे वाला बिना कुछ कहे मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए मैंने उसे आवाज दिया। पहले के तरह ही उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अंधेरी सड़क की ओर देख रहा था। हालांकि उसकी ये चुप्पी अब मुझे और भी डराने लगी थी। पर वो क्या देख रहा है ये देखने के लिए मैंने फोन का टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हालांकि आसपास तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी, वैसे ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गया, क्योंकि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटके हुए थे, जैसे कि वो हवा में खड़ा हो। उस भयानक दृश्य को अपने आंखों के सामने देखकर मैं डर के मारे हड़बड़ाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए।
मदद के लिए आसपास भी कोई नहीं था। इसलिए मैं ऐसा दिखावा करने लगा जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। पर जैसे ही मैंने उस रिक्शे वाले को पुकारा तो घबराहट के कारण मेरी आवाज कांप रही थी। हालांकि वो मेरे बुलाने के बाद फिर से रिक्शा चलाने लगा था, जबकि मैं वहीं दूसरे तरफ डरा सहमा बैठा हुआ था। तब मैं रिक्शे से उतरना तो चाहता था, पर मेरे पैर डर के मारे उठ नहीं रहे थे। तभी एक मोड़ पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जो कि एक गली की लैंप पोस्ट थी। इसलिए मैं हिम्मत जुटाकर रिक्शा रोकने के लिए चिल्लाने लगा, पर वो बूढ़ा रिक्शे वाला अब भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है। आखिरकार जब मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने हिम्मत करके रिक्शे से छलांग लगा दी। सड़क पर गिरते ही मैं जोर से हांफने लगा। जब ऊपर देखा तो रिक्शा और रिक्शे वाला दोनों गायब थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। इन सब से आश्चर्यचकित होकर मैं कुछ पलों के लिए बारिश के बूंदों के बीच वहीं खड़ा था। फिर किसी तरह से खुद को संभालकर मैं तेजी से भागते हुए अपने पीजी पहुंचा। उस रात की घटना ने मुझे हिला दिया था। मैंने कई लोगों से उस सड़क के बारे में पूछा, पर एक दो लोगों ने ही मुझे ये बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक रिक्शे वाले की मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और कभी कभी लोगों को घर पहुंचाने के लिए रुक जाती है। उस रात के बाद से मैंने कभी कोलकाता की उन सुनसान सड़कों पर देर रात सफर करने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये 2005 की बात है, जब मैं लखनऊ के सरकारी अस्पताल में एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था। रात की शिफ्ट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वो रात भी एक आम ड्यूटी की तरह ही शुरू हुई। लेकिन कुछ समय के बाद ये सब बदल गया। उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे जब मुझे एक मरीज के डेड बॉडी को मॉर्ग में ले जाने का ऑर्डर मिला, जो कि उस अस्पताल से करीब 10 किलोमीटर दूर था, क्योंकि पुराने अस्पताल के निर्माण के समय मॉर्ग को शहर से बाहर बनाया गया था। हालांकि ये दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस रात हर किलोमीटर एक अंतहीन सफर जैसा लग रहा था, जो कि मैं तब से महसूस करने लगा जब मैंने उस डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखने के बाद एम्बुलेंस को स्टार्ट किया था। क्योंकि जब गाड़ी अस्पताल के खाली गलियारे से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे कहीं कोई दरवाजा हल्के से बंद हो रहा है। हालांकि मैंने ये आवाज पल भर के लिए ही सुना था, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज करके तेजी से मॉर्ग की ओर बढ़ने लगा। पर तभी रास्ते में अचानक से गाड़ी की हेडलाइट्स धीमी होने लगी। न जाने क्यों उस एम्बुलेंस के अंदर मुझे घुटन सा हो रहा था, पर यह सोचकर कि शायद ये गर्मी के वजह से है, मैंने अपने पास वाले खिड़की को खोल दिया। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया हो, एकदम ठंड के मौसम जैसे। इसलिए मैंने खिड़की को वापस बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अनजान कारण के वजह से ठंड लग रहा था। मुझे उस शीशे को ऊपर करके ज़्यादा देर नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने खिड़की के शीशे की तरफ देखा तो वहाँ पर हल्का सा कोहरा जमने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा होता देखकर मुझे एम्बुलेंस के पीछे से ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि गाड़ी में कुछ सामान हिल रहा होगा, लेकिन जब ये आवाज़ लगातार होने लगा तब मैं घबरा गया। मैंने गाड़ी रोककर उस घबराहट में एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला, जो कि उस एम्बुलेंस के पिछले तरफ था। पर वहाँ जाकर मैंने जो देखा उसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने उस बॉडी बैग के अंदर कुछ हलचल हो रही थी।
जिसको देखकर मैं और भी घबराने लगा और वहां से 2 पैर पीछे हट गया। लेकिन वो हलचल जो बॉडी बैग में हो रहा था उसे ना रुकता देखकर मैंने धीमे से उस बॉडी बैग का जिप खोला। पर जैसे ही जिप थोड़ा सा खुला मेरी सांसें वैसे ही थम गई, क्योंकि उस आदमी की आंखें खुली हुई थी। जिसकी अजीब बात ये थी कि वो आंखें मुझ पर ही जमी हुई थी, जैसे वो मुझे ही देख रही हो। जबकि ये नामुमकिन था, क्योंकि उसकी मौत की पुष्टि तो पहले ही हो चुकी थी। इसलिए मैं तुरंत डर के मारे वापस गाड़ी में बैठ गया। मैं तब इतना डरा हुआ था कि डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर मेरा हाथ अब भी कांप रहा था। इसी बीच जब मैं तेजी से मोड़ की ओर बढ़ रहा था तब मुझे बगल वाले सीट पर किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने शीशों में देखा तो मेरे पीछे एक धुंधली सी परछाई बैठी हुई थी। पहले देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा दे रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो परछाई सचमुच वही थी, जिसको देखकर अचानक से मानो मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई थी। मैं तब इतना डर गया था कि तब मुझ में पीछे मुड़कर देखने का हिम्मत नहीं था। घबराहट में मैं एम्बुलेंस को और तेजी से चलाने लगा। हालांकि कुछ देर के बाद मोड़ के पास तो मैं पहुंच गया था, लेकिन तब न जाने क्यों मुझ में अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहां की हवा मानो भारी सी थी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पर अब जब मुझे मेरा काम भी पूरा करना था, उस बॉडी को एम्बुलेंस से उतारने चला गया। पर न जाने कैसे वो बॉडी मुझे पहले से बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा था। वो इतना भारी था कि जब तक 2 स्टाफ मेंबर ने मेरी मदद नहीं की तब तक मैं उसे मॉर्ग के अंदर नहीं ले जा पाया। हालांकि जब हम ऐसा कर रहे थे तब हम तीनों ने एक अजीब सा ठंडक महसूस किया, पर उनमें से सिर्फ मैं ही था जिसे ये पता था कि ये कोई आम बात नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से उस बॉडी को मॉर्ग में रखकर वापस अपने एम्बुलेंस में चला गया, क्योंकि मुझे वहां से जल्दी निकलना था। पर न जाने किस कारण के वजह से मेरे साथ वो डरावनी चीजें अब भी हो रहे थे। रास्ते में एम्बुलेंस का बार बार बंद हो जाना, कभी ऐसा लगना जैसे उस एम्बुलेंस में मेरे अलावा कोई और भी है, ये सब एहसास बहुत ही असामान्य था। अस्पताल लौटने के बाद मुझे ये पता चला कि जिस आदमी का बॉडी में मॉर्ग तक लेकर गया था उनकी मौत असामान्य हालत में नहीं हुई थी, और शायद से इसी वजह से मैंने उस रात को वो सब देखा था और महसूस किया था। इस घटना के बाद मैंने कुछ दिनों तक छुट्टी ले ली थी, पर उस रात के बाद से जब भी मैं एम्बुलेंस को फिर से स्टार्ट करता हूँ मुझे वो सभी पल फिर से याद आ जाते हैं। आज भी लगता है कि उस रात सिर्फ एक मृत शरीर नहीं बल्कि कुछ और भी मेरे साथ था। शायद उस आदमी की आत्मा जो अपने आखिरी सवारी पर थी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रंजीत के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।